चैप्टर नंबर 2 रिविजन्स विद एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहली एक चीज होती है वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल। 10th वाले भी ध्यान दें, वेरिएबल को कहते हैं चर। ये होता है इंग्लिश का A to Z, A से Z तक की कोई भी X Y Z अल्फाबेट, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब अगर इसमें मान लेते हैं A B C, तो कितने वेरिएबल है ये? 3 है। यहाँ कितने हैं? 2। और अगर मैं इसमें ये और जोड़ दूं और ये पूछूं कितने हैं? 4 वेरिएबल है। समझ में आई? तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कौन से 1 वेरिएबल है? अब देखिए एक्स एक्स दूसरा तो नहीं है, क्या है ये? यहाँ टी टी 1 वेरिएबल है, वाई वाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, फिर भी आप लोग गलत करते हुए छोटी छोटी चीजें। यहाँ देखो एक्स वाई टी अर्थात 3 हो गए, तो क्या ये 1 वेरिएबल है? नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई सा कर सकते हो ना इजीली? सवाल भी सोल्व करूंगा लेकिन अपने तरीके से, राइट? अब आती दूसरी बात, कोएफिशिएंट। ये 10th में भी है। वेरिएबल, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब आता कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? अब अगर ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, आप देखो ये जो आगे संख्या होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट अर्थात संख्या। कि ये भी हो सकती है 5x² प्लस 7x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो ए क्या हुआ? 5। इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, क्योंकि ये तो नंबर है ना ए बी सी। कहीं आप इन्हें भी कहोगे सर जी आपने ए से जेड तक वेरिएबल बताया। नहीं, पहले ही बोला ए वेरिएबल पीछे होता है, इसके साथ अगर कुछ भी है तो वो नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। स्थिरांक कहते हैं इसे। ये हो गए। अब मैं पूछूं x² का कोएफिशिएंट क्या है? क्या है x² का कोएफिशिएंट? बताओ। 2 x² का 5 यार यही तो है बेटा। और अगर इसमें पूछूंगा तो a है, 1 थोड़ा ही है। अब अगर मैं पूछूं x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ b है। और अगर इस इक्वेशन में पूछूं तो 7 है। समझ में आया बेटा? तो दूसरा क्वेश्चन x² का कोएफिशिएंट, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है। तो इसका आंसर है 1, क्योंकि x²। इसमें x² के साथ क्या है? -1 है। यहाँ x² के साथ क्या है? 5/2। यहाँ x² है, तो x² कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? नहीं है? कर सकते हो? एकदम खत्म हो रहे हैं ना? कोई सा राइट डाउन करने तो नहीं? साथ में वीडियो भी चल रही है, शाम को अपलोड हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल। मोस्टली आप लोग इसे गलत कर रहे हैं। क्या कह रहा है? गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमल। बाइनोमल। अब एक होता है मोनोमल, एक होता है बाइनोमल, एक होता है नल। एक होता है ये एक पदी,
क्या होता है? एक पदी, एक पदी। ये होता है दो पदी, दो पदी। ये होता है त्रिपदी। हाँ, ये कितना है? मोनोमल है, एक है। तो दो पद कैसे होंगे? जुड़ेगा या घटेगा? इसमें ये तीन होंगे क्योंकि ये एक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये 4x इंटू 5 कितने कितने पद हैं? बाइनो मोनोमल है, बाइनोमल है, टर्मिनल है? बाइनोमल है। देखो कितने महान चश्मे वाले, कितने? ये क्या है? 4x इंटू 5। अरे कितना है? एक पदी। आप बताइए बेटा। मोनोमल है क्योंकि इंटू तो ये भी है बेटा। मैंने क्या कहा? प्लस या माइनस होगा तो ये मोनोमल है। अगर ये हो, ये बाइनोमल है। अगर ये हो, ये टर्मिनल है। तो यहां पर बाइनोमल डिग्री 35। तो पहला क्वेश्चन बाइनोमल जिसकी डिग्री क्या हो? 35। तो x प्लस वाई। अब इसमें डिग्री भी तो हो ना, किसी एक पे लगा तो बाइनोमल बना दिया। अब इसकी डिग्री इस पे लगा देता हूँ, या x पे लगा देता हूँ या y पे लगा देता हूँ। तो क्या हो गया? बाइनोमल। अब इसने कहा मोनोमल। मोनोमल क्या होता है? x जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो। तो ये इसका आंसर, इसका ये। नहीं समझ में? कोई शक? हाँ जी, यहां आपको रफली इसकी चीजें समझा रहा हूं, वहां सोल्ड हो रहा है। अब इसने फिर क्या कहा? अभी हमने डिग्री देखी, कहां थी? ऊपर में। ऊपर ही तो है डिग्री भाई। ये नंबर है, नंबर के ऊपर ये होती है डिग्री। इसे पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं। और इसे एक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। कितने नाम है इसके? 3। क्लियर? हाँ जी, डिग्री भी कह सकता है आपसे, पावर भी कह सकता है, और एक्स पोटेंशियल। तो यहाँ पर पूछा राइट द डिग्री ईच ऑफ द पॉलिनोमल्स। इसमें सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है? 3। तो इसका आंसर 3 डिग्री। इसमें कितनी है? 2। इसका 2 है। इसमें कितनी है? 0। क्योंकि x की पावर 0 करते हैं तो क्या हो गया? 3 इंटू 1 तब भी 3। तो इसकी 0। वेरिएबल की देखते हैं डिग्री। ये क्या है? नंबर वेरिएबल। अब इसमें क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। कोई सा? हाँ जी, आप समझ में आए? अब इसने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1। लीनियर की 1 डिग्री होती है, लीनियर। और दूसरा है क्वाड्रिक, और तीसरा है क्यूबिक। देखो इसकी 2 डिग्री होगी, इसकी 3 डिग्री। अर्थात ये x वेरिएबल होगा, ये x स्क्वायर होगा, इसमें x क्यूब होगा। समझ में आई? हाँ जी, नहीं? आ जाओ इसमें। क्लासिफाई लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक, तीनों चीज पूछिए। तो यहाँ क्या है? डिग्री 2 है, तो क्या हो गया? क्वाड्रिक है। इसमें हायर डिग्री क्या? 3,
तो क्यूबिक हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, क्वाड्रिक हो गया, राइट। तो ये हो गया क्वाड्रिक, ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया क्वाड्रिक, ये हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर, ये हो गया क्वाड्रिक, ये हो गया क्यूबिक। हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनकी डिग्री से। समझ में आई? पहली खत्म। कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं बेसिक फॉर्मूले। ये देखो सारे बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमल्स। पॉलिनोमल्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो x 0 रखने पे पॉलिनोमल्स को हमेशा क्या लिखते हैं हम? px। क्या लिखते हैं? px। ये पॉलिनोमल है। किसके बराबर है पॉलिनोमल्स? ये। तो क्या हुआ? पहला px दिया है क्या? 5x माइनस 4 प्लस 3। पहला इसका x की जगह क्या रखना है? 0। इक्वेशन यही है, जहां भी x है वहां क्या रख देंगे? 0। ध्यान देना। तो p 0, 5 गुना 0, 4 गुना 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 0 की किसी से भी गुना करते हैं तो वो क्या हो जाती है? 0। ये 0, ये भी 0, ये 3 इक्वल टू 3। पैसा? हाँ जी। आप हाँ क्या कह रहा है? x बराबर 2। पॉलिनोमल्स क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हर सवाल में लिखेंगे पॉलिनोमल। तो x की जगह क्या रखना है हमें? 2। 5 गुना 2 माइनस 4, 2 की पावर 2 प्लस 3। अब 5 दूनी 10, 4, 2 की पावर। जब किसी की डिग्री होती है तो उसकी उतनी बार इनटू होती है। 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 3 क्या हो गया? 10, 4 चौक 16 प्लस 3। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये जुड़ेंगे। 10 3 13 16। अब एक प्लस है एक माइनस है तो घटेंगे। जो बड़ा नंबर होता है उसका चिन्ह आता है। 16 में से 13 गए 3। इधर के लिए ऐसे ही आपको ये वाले यहाँ देखो p0 ये रहा। तो इसका मतलब x की जगह y की जगह 0 रखना है, फिर y की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है। कर सकते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? यस सर। ना कराओ आगे चले आगे। ये सब आप वीडियो से नोट कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहे तो उतरवाऊंगा, फिर नोट करवाऊंगा। आप देखो थर्ड क्वेश्चन। x की जगह क्या पुट करना है? ये। अब सवाल हम पढ़ नहीं पाते। देखो क्या कह रहा है? वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उनके आगे लिखा हुआ है, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जीरोस अर्थात इसकी वैल्यू ये रखकर वो 0 आ रहा है क्या? आप देखते हैं। इसने कहा पहला, पहले का पहला px इजिकल टू 3x प्लस 1 0 है या नहीं है? क्या? यदि x माइनस 1/3 तो p की जगह माइनस 1/3 तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1 0। 3 तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 क्या हो गया? 0। तो लिखेंगे यस हाँ x माइनस 1/3 इज 0 और px। क्योंकि पॉलिनोमियल लिखने की बजाय px लिख दीजिए। सारे सवाल ऐसे हैं, ये वाले भी ऐसे हैं। इसमें जीरोस निकालना है। इनने कहा फाइंड जीरोस,
तो हम इसके बराबर क्या रख देंगे 0। तो ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो जीरो क्या हो गया एक्स की जगह यदि मैं -5 रख दूं तो 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप ये देखो इसमें क्या 0, तो यहाँ गुना में है तो गुना का इधर जाके क्या हो जाता है डिवाइड, डिवाइड का 0। ये क्या प्लस 0, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस, यहाँ फिर गुना फिर डिवाइड, तो क्या हो गया x -5/2। कोई सा हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 तक आपकी रिवीजन हो गई। 2.3 में भी यही है, 3 में भी यही है। आप 3 बाद में कराते, पहले 2 तक का आप सोल्व कीजिए। कोई सा तो 2.1 और 2.2 9th क्लास की डन हो गई।